नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कंगना रनौत के बारे में सोचते होंगे तो उन्हें बहुत अफसोस होता होगा कि उन्होंने उन्हें सांसद के रूप में क्यों चुना, उन्हें लोकसभा का टिकट क्यों दिया, उन्हें सांसद क्यों बनवाया। क्योंकि आए दिन वो ऐसे बयान देती रहती हैं जो ना तो किसी समझदार व्यक्ति के बयान माने जा सकते हैं और ना ही कोई संवेदनशील व्यक्ति के बयान माने जा सकते हैं। अब गलती तो उनसे हो गई है और 5 साल उन्हें अब भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि कंगना रनौत को चुनने वाले प्रधानमंत्री ही हैं। सब जानते हैं कि पार्टी में कोई भी उनके नाम के पक्ष में शायद ही रहा होगा। ये प्रधानमंत्री की चॉइस थी। और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती। मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ। तो मेरी भी आप आपदा समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है। ऐसा कुछ नहीं है। कंगना रनावत आए दिन बयान देती रहती हैं और अब एक उनका जो बहुत ही हास्यास्पद विवादास्पद बयान आया है, वो आया है जब वो मंडी में अपने कंस्टिट्यूंसी में गई थी और जो बारिश से प्रभावित, बाढ़ से प्रभावित लोगों से वो बातचीत कर रही थी, तो उनके दुख दर्द बांटने के बजाय वो अपना दुखड़ा रोने लगी। और वो दुखड़ा भी इतना हास्यास्पद था, इतना कहना चाहिए कि अवसर के विपरीत था कि वो विवाद उससे खड़ा हो गया। उन्होंने वहाँ इकट्ठे हुए लोगों से जो उनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि 3 हफ्ते बाद वो वहाँ पहुँची थी, उस इलाके की सांसद होने के नाते उन्हें तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए था, 1 दिन 2 दिन 4 दिन में, लेकिन वो 3 हफ्ते बाद पहुँची। और जाहिर है कि वहाँ के लोग नाराज़ थे। उन्होंने उनको काले झंडे भी दिखाए और उस सब से वो विचलित हो गई और उन्होंने बहुत ही भावुक होकर कहा, आप हमें ही नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे। शांत हो जाइए। पहले तो ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ है, मुझ पर क्या बीत रही होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहाँ पर है जिसमें कल केवल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी मैं दे रही हूँ। मेरा भी तो दर्द आप समझिए ना, मैं भी इंसान ही हूँ। उन्होंने खुद को सिंगल वुमेन बताते हुए कहा, आप जैसे मैं भी सिंगल वुमेन हूँ। मुझे आप ऐसे अटैक मत कीजिए कि कहीं से कोई क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई है और कहीं से कुछ कर नहीं रही है। मैं भी यहाँ की वासी हूँ। आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए। अब कंगना रनौत को अपने रेस्टोरेंट की चिंता है, जहाँ पर उन 15 लाख की सैलरी दे रही हैं और 50 रुपए का बिजनेस नहीं हुआ। सांसद को अपने दुख दर्द बांटने चाहिए, लेकिन क्या कंगना रनौत जितनी धनी हैं, जितनी संपन्न है कि इतना बड़ा रेस्तरां भी उन्होंने बना रखा है और 15 लाख रुपए महीने की सैलरी भी दे रही हैं, क्या वो आम आदमियों के दुख दर्द को समझने गई थी वहाँ? क्या वो समझ पा रही थी कि उनमें और आम आदमी में कितना फ़र्क है? उनके लिए समस्या कितनी गंभीर है, जो अभी बाढ़ से और बारिश से परेशान होकर निकले हैं। वो बेसहारा हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है अपने जीवन को फिर से खड़ा करने की। लेकिन कंगना रनौत को ज़मीनी हकीकत पता नहीं है। ज़मीनी हकीकत पता नहीं है, ये एक बात है। दूसरी जो सबसे दुखद और आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि वो आम लोगों के दुख दर्द को नहीं समझ पा रही हैं और उन्हें लग रहा है कि उनका दर्द भी उन लोगों के दर्द के बराबर ही है और उन लोगों को उनका दर्द समझना चाहिए, ना कि अपने दर्द को का रोना लेकर बैठना चाहिए। ये कमोबेश देखिए उसी तरह से जैसे फ्रांस की एक महारानी ने को जब बताया गया था कि लोग भूखे मर रहे हैं, उन्हें पूछा क्यों मर रहे हैं भूखे,
क्योंकि उनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। तो महारानी ने कहा तो वो केक क्यों नहीं खाते? तो महारानी कंगना रनौत ये समझ नहीं पा रही हैं कि उनका जो रेस्तरां है और उनका जो नुकसान हो रहा है वो इन आम लोगों के नुकसान से बहुत कमतर है। उनकी पीड़ा से और कंगना रनौत की पीड़ा में कोई समानता नहीं है। ये एक कॉमन सेंस की बात होती है, ये एक सेंसिटिविटी की बात होती है, और कंगना रनौत में ये सेंसिटिविटी नहीं है, ये समझदारी नहीं है। ठीक है कि वो सीधी सादी हैं, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ तो आप उनके नेता हैं और बतौर नेता उनको आपको राहत देने के लिए काम करना चाहिए, ना कि उनके जख्मों के पर नमक छिड़ने का काम करना चाहिए। ये कंगना रनौत, आपको याद होगा कि इस तरह के संवेदनहीन बयान उन्होंने पहली बार नहीं दिए हैं। पहले भी अभी कुछ समय पहले जब मंडी में बादल फटे थे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने गई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं कोई कैबिनेट मिनिस्टर थोड़ी हूँ कि मेरे पास कोई फंड है आपदा राहत का जो मैं यहाँ पर दे दूँगी। वो शिकायत मोदी जी से कर रही थी कि अगर मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनाते मुझे आप, तो मैं यहाँ मदद करती। आप बहुत मदद नहीं करेंगी तब भी चलेगी, लोगों के साथ उनकी मुसीबत में खड़ा होना सबसे ज़रूरी माना जाता है। और भी विवादास्पद बयानों को देखिए। हिमाचल सरकार के विकास का फंड जो है सोनिया गांधी को भेज रही है, जिससे राज्य का खजाना खाली हो गया है। उनकी अपनी पार्टी के नेताओं को ये बयान नहीं पच रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था किसान आंदोलन से बांग्लादेश जैसी स्थिति या अराजकता पैदा हो सकती थी, लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे किसान आंदोलन के दौरान। ये सब उन्होंने कहा और उसकी घनघोर निंदा हुई। किसानों ने भी निंदा की और पार्टी ने तो उनको बुलाकर डांट फटकार लगाई गई। उन्हें कहा गया कि अब आप मुंह नहीं खोलेंगे। मनाली वाले इनके घर में 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आया, उस पर उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना कर दी। अब आपका बड़ा घर होगा, इतनी बिजली कंज्यूम करती होंगी तो बिल तो आएगा ही, आप राज्य सरकार की इसके लिए आलोचना करेंगी। तो ये एक कंगना रनौत का एक पूरा चरित्र है जो हमें समझना चाहिए कि वो ज़मीन से बिल्कुल कटी हुई है और इस तरह के बयान देकर अपनी छवि को ध्वस्त कर रही हैं, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं और चापलूसी में वो इतना ज़्यादा कभी कभी बोल जाती हैं। जैसे पहले वो बोल चुकी हैं कि असली आज़ादी तो 2014 में आई है, 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को फिर से लाने की मांग की थी हाल में और कहा था कि आंदोलन में रेप हो रहे हैं। ये भी कहा था कि जो महिलाएं, किसान महिलाएं आंदोलन में हिस्सा लेने आई थी वो 20-20 रुपए में आती हैं और उसकी वजह से उन्हें चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF की जवान ने थप्पड़ भी मारा और केस भी चल रहा है उनके खिलाफ। तब भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा था जब मोदी सरकार ये फैसला कर चुकी थी कि जाति जनगणना हम करवाएंगे, उसके बाद कहा था कि जाति जनगणना ना हो, महिलाओं को पिछड़ा वर्ग घोषित करें, गरीब किसान महिलाओं पर फोकस करें। ये सरकार की नीति से बिल्कुल अलग, देश भर में जो चर्चाएं और एक सहमति बन रही उससे अलग इस तरह का व्यवहार उनका लगातार रहा है। तो कंगना इस सरकार के लिए, बीजेपी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। वो बार बार उसको धर्म संकट में डालती हैं, प्रधानमंत्री को धर्म संकट में डालती हैं और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। जाहिर है कि बीजेपी की भी फजीहत हो रही है, सरकार की भी फजीहत हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की तो फजीहत हो ही रही है। कब तक झेलेगी बीजेपी ऐसी सांसद को? इसका मुंह तो वो बंद नहीं कर पाई हैं, कैसे इनको नियंत्रण में रखेगी? देखते हैं। धन्यवाद आपका। नमस्कार।